नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी और स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें हम बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे से लेकर चुनाव से लेकर और साथ ही मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर, जहां मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में मतगणना आज होनी है। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से चुनाव परिणामों की घोषणा शुरू हो चुकी है, जहां प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में 20 जनवरी को वोट डाले गए थे और इसी का रिजल्ट आज आएगा, यानी कि शाम तक तस्वीरें साफ हो जाएगी कि नगरीय सरकार किसकी बनेगी। तो मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में मतगणना आज हो रही है। सुबह 9 बजे से चुनाव परिणामों की घोषणा भी शुरू हो चुकी है। तो ज्यादा अपडेट के लिए सीधे रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से अमीन बेग हमारे संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। अमीन, 19 नगरीय निकायों में चुनाव हुए थे और आज रिजल्ट आने वाला है, क्या कुछ अपडेट चुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल अनुपमा, बड़वानी, गुना, धार समेत 19 ऐसे नगरीय निकाय थे जहां पर 20 तारीख को मतदान हुआ था और लगभग 67% के आसपास जो है वहां पर वोटिंग हुई थी। और आज सुबह से बात कर ली जाए तो काउंटिंग जारी है। हालांकि थोड़ा सा अभी और इंतज़ार करना होगा कि क्या नतीजे जो हैं वो अब बनने लगे हैं, किस तरह की स्थितियां जो हैं वो बन रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टियों की नज़रें जो हैं आज के परिणामों पर हैं। जो भी इस पर बढ़त लेगा उसके लिए जो है एक तरीके से मनोबल ऊंचा होने वाली बात रहेगी, क्योंकि हमेशा जब नगरीय निकाय चुनाव होते हैं तो सत्ता दल हो या विपक्ष हो, दोनों की कोशिश यही रहती है कि चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ा जाए। तो अभी फिलहाल 9 बजे से काउंटिंग जारी है और मुझे लगता है कि 12-1 बजे तक थोड़ी तस्वीरें जो है वो साफ होना शुरू हो जाएंगी, किसके पक्ष में ये है नगरीय निकाय चुनाव गया है। और ख़ासतौर पर कमलनाथ ने कल ही कहा था कि ये पूरी नगरीय निकाय जो है उसमें कांग्रेस जो है वो अच्छी खासी बढ़त लेने जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी आज सुबह जब पौधारोपण करने के लिए गए थे तब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि ये नगरीय निकाय चुनाव हम जीत रहे हैं। तो बहरहाल कुछ ही पलों का और इंतजार करना होगा और उसके बाद तस्वीरें पूरी साफ हो जाएंगी। तो शाम तक ये साफ तौर पर देखा जाए तो साफ हो जाएगा कि आखिर 19 नगरीय निकायों का रिजल्ट क्या रहा और बीजेपी और कांग्रेस में से किसकी सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया अमीन, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। आगे भी हम आपसे चुनाव को लेकर अपडेट्स लेते रहेंगे। तो राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर, जहां 19 नगरीय निकायों में चुनाव हो रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ उनके तमाम दौरों की, जहां मुख्यमंत्री और मंत्री नितिन गडकरी आज निवाड़ी दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि जिले के ओरछा में बुंदेलखंड राष्ट्रीय राजमार्ग उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही 18 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करते नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी सौगात देते नजर आएंगे और साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस दौरान उनके निवाड़ी दौरे पर उपस्थित रहेंगे, जहां जिले के ओरछा में बुंदेलखंड राष्ट्रीय राजमार्ग उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही 18 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी जोरों शोरों से निवाड़ी में की जा रही है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तमाम कार्यक्रम, जिसमें आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहेंगे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित रहेंगे, जहां आज निवाड़ी दौरे पर उनका दौरा रहेगा, जहां शिलान्यास करते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। तो ज्यादा अपडेट और जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अमीन बेग का। अमीन, आज मुख्यमंत्री और साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का निवाड़ी दौरा है, किस प्रकार से ये निवाड़ी दौरा देखा जा रहा है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कुछ सौगातें दी जा सकती हैं? देखिए अनुपमा, मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर यह है कि 18 ऐसी सड़कें हैं जिनका आज एक तरीके से भूमि पूजन होगा। 6,800 करोड़ की लागत से ये सड़कें बनकर तैयार होंगी और आज का जो शेड्यूल है वो तकरीबन 2 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा, जहाँ पर मुख्यमंत्री भी निवाड़ी पहुंचेंगे और केंद्रीय परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लिए ये जो है एक बड़ी सौगात है, जहाँ पर लगातार मध्य प्रदेश की जो सड़कें, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर दूसरी अन्य सड़कें हो, उनकी स्थितियां सुधर रही हैं। और उसी कड़ी में जो है अब ये नया आयाम लिखा जा रहा है कि जब 18 ऐसी बड़ी सड़कें जो हैं जिनका भूमि पूजन किया जाएगा और तकरीबन 7,000 करोड़ के आसपास जो है ये बनकर तैयार होंगी, जिसमें कह सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों नितिन गडकरी जब भोपाल पहुंचे थे तब उन्होंने ये कहा था कि चाहे वो बुंदेलखंड का जो
इलाका हो जो सबसे पिछड़ा कहा जाता है, जहाँ की सड़कें पूरी तरीके से खराब कही जाती हैं। लेकिन अगर प्रदेश सरकार जमीन मुहैया कराएगी, जमीन देगी, तो पैसा आड़े नहीं आने दिया जाएगा। सड़कें भले ही कितने भी खर्चे में बने, जो है केंद्रीय परिवहन मंत्रालय जो है उसको बनाकर तैयार करेगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो जगहें, जो सड़कें जो चिन्हित की हैं, कई ऐसे आप कह सकते हैं कि अटल प्रोग्रेस वे जो बनकर तैयार हो रहा है, या अन्य दूसरी सड़कें हैं, तो जगहें जैसे जैसे मुहैया कराई जा रही हैं, उस पर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय जो है वो सड़कें बना रहा है। और उसी कड़ी में आज 18 सड़कों का जो है वो भूमि पूजन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर हम बात कर ली जाए तो सौगातों की तमाम सौगातें आज दी जाएगी, लेकिन मंत्री नितिन गडकरी भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। उनकी ओर से क्या कुछ सौगात दी जा सकती है? और सबसे पहले अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है वहां पर? देखिए, बिल्कुल कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। और न सिर्फ नितिन गडकरी जब मध्य प्रदेश पहुंचेंगे तो न सिर्फ सड़कों का जो है भूमि पूजन में शामिल होंगे, बल्कि वो पीताम्बरा माई के दर्शन भी करेंगे। और उस समय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ रहेंगे। तो उनके 2-3 कार्यक्रम हैं भूमि पूजन के अलावा भी। तो पीताम्बरा माई के दर्शन भी करने के लिए वो दतिया पहुंचेंगे, जहां पर गृह मंत्री उनके साथ रहेंगे। जी, तो अब इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है। और विशेष तौर पर यह भी खास हो जाता है अमीन की नितिन गडकरी भी इस दौरे पर है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश की सड़कों में और भी ज्यादा सुधार होने की संभावना भी जताई जा सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आपको एक खबर बता रहे हैं जहां निवाड़ी दौरे पर मुख्यमंत्री और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री रहने वाले हैं, जहां पर तमाम सौगातें दी जाएगी। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस दौरे पर है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश की सड़कों को लेकर तमाम घोषणाएं भी मुख्यमंत्री और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री के द्वारा की जा सकती है। तो काफी विशेष दौरा इसे माना जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की, जहां भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली। ज्यादातर शहरों में रात का पारा 8 डिग्री के ऊपर पहुंचा। भोपाल ग्वालियर में घना कोहरा है, साथ ही गुना में बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 8 जिलों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और मध्य प्रदेश का क्या है मौसम का मिजाज, इसका अपडेट लेने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अमीन का। अमीन, जिस प्रकार से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पिछले दौर में कड़ाके की ठंड थी, लेकिन अब काफी सुधार भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अपडेट? 4 दिन पहले की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। न सिर्फ रात में बल्कि दोपहर में भी जो है तापमान में भारी गिरावट देखने को महसूस हो रही थी जी। लेकिन पिछले 4 दिनों से जो है थोड़ी सी ठंड जो है वो कम हुई है। तापमान जैसा कि आपने ही बताया कि 8 डिग्री के ऊपर आ पहुंचा है। और अगर हम 4 दिन पहले की बात कर ली जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में कई जगहें ऐसी थी कि आज से 4 दिन पहले वहां का रात का टेम्परेचर तकरीबन 2 दशमलव के आसपास पहुंच गया था। तो फिलहाल अभी ठंड से राहत है, लेकिन बादल जो है वो आसमान पर छाए हुए हैं। तकरीबन ऐसे 10 जिले हैं जहां पर मावठा गिरने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बादल लगातार बने हुए हैं और मावठा गिरने के बाद ये ठंड जो है वो दोबारा जो है अपने तीव्र तेवर जो है वो दिखा सकती है। तो फिलहाल अभी ठंड से राहत है, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में जब ये मावठा गिरेगा तो उसके बाद ठंड जो है वो और बढ़ेगी। जी, तो बहुत शुक्रिया अमीन तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश के मौसम की बात कर रहे थे, जहां कड़ाके की ठंड में थोड़ी राहत मिलने वाली है और ज्यादातर शहरों में रात का पारा 8 डिग्री के ऊपर पहुंचा है। आपको बता दें कि भोपाल ग्वालियर में घना कोहरा की संभावना भी जताई गई है। तो वहीं गुना जिले की बात कर ली जाए तो वहां पर बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर ये तमाम अपडेट। और फिलहाल आज हमने 3-4 विषयों में बात की, जहां मुख्यमंत्री के दौरे की बात की, तो वहीं पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मौसम की भी बात की। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।